नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल अमर चौधरी और फेसबुक पेज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पर। आज हम पहुंचे हैं ग्राम HWC सलारपुर माफी ज़िला अमरोहा पर। और आज हम आपको यहां पर जो यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जी हैं उनसे मिलवाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी इस जीवन की जर्नी के बारे में, कैसे यहां तक वो पहुंचे हैं और क्या उनके जीवन का यहां तक का संघर्ष रहा है। तो चलो दोस्तों, नमस्कार जी चौधरी साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं चौधरी साहब? बढ़िया जी, आप बताइए। बैठिए। तो चौधरी साहब, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जी जी। सोहेश जी, आप हमें बताइए जी बताइए। कि आप यहाँ HWC सलारपुर माफी पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। जी हाँ। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपने कहाँ से पढ़ाई करी है और कैसे इस नौकरी को हासिल कर सकते हैं लोग। नमस्कार सभी को। मेरा नाम सोहित मान। मैं फ़िलहाल में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, जोया ब्लॉक और सलारपुर माफी में मेरी पोस्टिंग है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मैंने जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा अपने गाँव के पास ही के स्कूल से की थी, यूपी बोर्ड से। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि भाई नर्सिंग की कोई शुरू में जब हमने इंटर किया तो इंटर में बायोलॉजी ली। बायोलॉजी करने के बाद नीट या MBBS कर सकते हैं। तो MBBS के लिए हम प्रेफर नहीं कर पाए, तो हमने फिर नर्सिंग की सोची। नर्सिंग के लिए फिर हम IMT मेरठ गए, IMT ऑफ नर्सिंग मेरठ। वहाँ से हमने नर्सिंग की। उसके बाद आपने काम कहाँ कहाँ किया है, ये जो आपने इससे पहले और कहाँ कहाँ अपने इस फील्ड में? तो नर्सिंग हमने 2015 में पास आउट करने के बाद हम प्राइवेट जॉब ढूंढी हमने। उसके बाद हम सबसे पहले हमने यहीं वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी है गजरोला में, वहाँ नौकरी की 1 महीना। उसके बाद फिर हम ESIC नोएडा, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे की 1 महीना। वहाँ भी अच्छा नहीं लग पाया काम, ज़्यादा सैलरी नहीं थी। और जो वहाँ जो परमानेंट स्टाफ थी उनकी सैलरी 60,000 रुपये थी और हम कॉन्ट्रैक्ट पे थे, हमारी 15,000 रुपये थी। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि भी 60,000 में काम कर रहे हैं, हम 15,000 में उनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मुझे वो अच्छा नहीं लग पाया, इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग पाया और इस वजह से फिर मैं छोड़कर यहाँ मैंने TMU ज्वाइन किया, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया 6 महीने। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया। मॉर्निंग ड्यूटी जा रहा था तो रोड एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर होने के बाद मैं 6-7 महीने बेड रेस्ट पे रहा। फिर मैं थोड़ा मेंटली परेशान हो गया था। फिर मेरा दोस्त था अमर चौधरी, वो मेरे पास आया। फिर वो मुझे लेके गया, वहाँ नोएडा गए हम। नोएडा रहे, फिर हम किसी ने बताया कि एक नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल है, वहाँ जाओ, वहाँ इंटरव्यू दो, सैलरी भी अच्छी मिलती है वहाँ पे और काम भी ज़्यादा इतना नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा वर्क है। तो हम दोनों फिर इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यू दिया हमने, हम अच्छे से पास हो गए, नंबर आए अच्छे। उन्होंने बोला भी तुम ज्वाइन कर लो, हम आपको इतनी सैलरी देंगे। सैलरी तो ज़्यादा नहीं हुआ, 15,000 स्टार्टिंग थी। तो हॉस्टल था रहने के लिए, वहाँ अकोमोडेशन अच्छा था, रूम वगैरह, लाइट वगैरह। हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे थे। जो कपिल मोहन है, नरेंद्र मोहन के मालिक कपिल मोहन जी, बहुत अच्छे नेचर के वो पर्सन थे। तो हमने वहाँ ज्वाइन किया और वहाँ जॉब की। 3 साल हमने काम किया। 3 साल काम करने के बाद हमारे साथ के 2 लड़के थे दोस्त, राजस्थान के, भूप सिंह और बलराज। तो उन्होंने एक बार हमारे पास वो मिलने आए, तो उन्होंने हमें अपना अकाउंट दिखाया, 57,000 सैलरी क्रेडिट। हम सोच रहे यार इतनी सैलरी भी आती है नर्सिंग में, हम तो 12,000 13,000 इसमें ही खुश थे। तो हमने देखा यार 57,000 भी सैलरी आती है। उनका एक दोस्त था इंद्राज, वो थोड़ा मेंटली परेशान हो गया नौकरी के लिए, क्योंकि उसके दोस्तों की नौकरी लगी। मैंने और उसने सलाह की कि भी यहाँ से रिजाइन किया जाए और जयपुर जाके कोचिंग की जाए, क्योंकि यूपी में इतना नर्सिंग का स्कोप नहीं है। यूपी में प्राइवेट से नर्सिंग की, और नर्सिंग करने के बाद बस बच्चा ये करता है जाके डायरेक्ट नौकरी ढूंढने लगता है प्राइवेट, और उसी में अपना जीवन काट देता है। ये नहीं कि थोड़ी सी पढ़ाई करके, थोड़ी सी मेहनत करके और अपनी अच्छी सी जॉब ले ले गवर्नमेंट। और यूपी में सबसे आसान है नौकरी पाना, गवर्नमेंट नौकरी पाना यूपी में बहुत ही आसान है। और यूपी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, और इस वैकेंसी को हमारे राजस्थानी भाई सारे ले लेते हैं।
और यूपी गवर्नमेंट से मैं एक चीज़ और गुजारिश करना चाहूँगा, और अपने नर्सिंग साथियों से भी यूपी वालों के लिए, कि सभी मिलकर एक ऐसी यूनियन तैयार करें जिससे कि हमें हमारी जो वैकेंसी निकलती है उसमें पूरा अधिकार मिल सके। क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के नर्सिंग हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादातर वो नौकरी ले ही नहीं पा रहे हैं, प्राइवेट नौकरी ही कर रहे हैं वो। ये बात वो बहुत या तो अच्छी समझाई है आपने सभी लोगों के। मैं अभी बताना चाहूँगा, या तो वो EWS बनवा रहे हैं, या तो जनरल वाले EWS बनवा लेते हैं। अगर EWS नहीं बन पाया तो वो इतनी पढ़ाई नहीं कर सकते कि राजस्थानियों को क्रॉस कर सके। राजस्थान में नर्सिंग का इतना ज़्यादा स्कोप बना दिया है उन्होंने, वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद ही NCLEX, ER यादव, टारगेट हाई ऐसी बुकें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि वहाँ जो हम नर्सिंग कॉलेज में जाते हैं, हमारे यूपी में क्या होता है, हम यूपी में नर्सिंग करने जाते हैं तो हमारे यहाँ जो टीचर हैं वो 12,000-13,000 सैलरी वाले हैं, इतने अच्छे क्वालिफाइड नहीं है, और वो बच्चों को गाइड भी नहीं कर पाते। वो खुद प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और बच्चों को भी इसी में लाइन में डाल देते हैं। और जो राजस्थान में जो टीचर हैं वो वहीं से तैयारी करते रहते हैं और सारे टीचर निकल जाते हैं गवर्नमेंट में, वो 1-2 साल ही प्राइवेट नौकरी करते हैं, सब ज़्यादातर सेट हो जाते हैं गवर्नमेंट नौकरी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरल वाले अपना एक प्रस्ताव बनाकर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास जाएं और बताएं कि भाई हमारे साथ इतना भेदभाव हो रहा है। हमारी अभी KGM में 1276 पोस्ट आई थी, जिसमें से 600 जनरल की थी और 600 में से 550 सीटें राजस्थान वालों ने ले ली। तो यूपी वाले कहाँ करेंगे नौकरी फिर? तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश के जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है सभी लोगों को। कहना चाहता हूँ कि अदर स्टेट को 5% दो, 5% ही कोटा मानने होता है, जैसे बाकी सभी स्टेट करते हैं भाई, जैसे कि उत्तराखंड हो गया या कोई भी हो गया, 5% कोटा होता है। राजस्थान वाले खुद 5% देते जी जी। और यूपी में क्या हो रहा है, 550 सीटें राजस्थान वाले ले रहे हैं, पूरा जनरल का 100% दे देते हैं। यूपी फिर बेरोजगारी तो यूपी में आनी है, फिर कहेंगे यूपी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं हम सरकार को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारी आवाज़ वहाँ नहीं उठा पा रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे हैं। हमारे यहाँ नर्सिंग की इतनी अच्छी यूनियन नहीं है कि वहाँ पर जाए। तो मैं सभी से, इस ग्रुप पे जितने भी लोग ये मेरी बात सुने, जनरल वाले, OBC वाले, SC वाले, ST वाले, सभी भाई मिलकर नर्सिंग वाले और इस प्रकरण को ऊपर चलाएं और वहाँ जाकर हम अपना प्रस्ताव रखेंगे तो हमें बिल्कुल जीत मिलेगी और अदर स्टेट को 5% ही कोटा मिल पाएगा और हमें उसमें 95% हमारे यूपी के जनरल कैटेगरी के लगेंगे। उससे हमें ये नहीं है कि आप सोचें कि हम तो OBC वाले, हमें क्या ज़रूरत है। OBC वालों को भी फ़ायदा मिलेगा, SC वालों को भी, ST वालों को। कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। जब जनरल वालों की मेरिट कम जाएगी तो हम OBC वाले फाइट करेंगे, हम जनरल पकड़ लेंगे जी। जनरल वाले और नीचे मेरिट चली जाएगी, जैसे जनरल वालों की कम होती है तो और वैकेंसी जनरल वाले कम घेरेंगे, जनरल वाले कुछ। ओवरऑल इसमें हर कैटेगरी के लोगों को फायदा मिलेगा अपने उत्तर प्रदेश के लिए। सभी नर्सिंग वालों को ये जरूर करना है, सभी मिलकर ये हमें अभियान चलाना है और वहाँ जाके हमें कोई कोर्ट के द्वारा या किसी भी उसके द्वारा हमें ये जरूर करना है। और मैं फिलहाल अभी नरेंद्र मोहन के बाद आप नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल के बाद मैं फिर जयपुर चला गया। जयपुर जाने के बाद मैंने वहाँ कोचिंग की और कोचिंग करी। उससे पहले मैंने CHO का एग्ज़ाम दे दिया था, यूपी में आई थी 5,000 वैकेंसी और मुझे इतना विश्वास नहीं था कि भाई हो जाएगा। और उस टाइम BUMS ने हमारे केस डाल दिया था कि हमें ये नौकरी दी जाए, नर्सिंग वालों के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं। अच्छा, इस सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पोस्ट को BUMS के जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग चाहते थे कि हमें प्रेफरेंस दिया जाए, ना कि नर्सिंग को। करते भी हैं जी, यहाँ यूपी में नहीं है और अदर स्टेट में हरियाणा हो। अच्छा, नर्सिंग वाले और BUMS दोनों इस लोगों के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कर भी रहे हैं जी। यूपी में खासकर नर्सिंग वालों के लिए ही वैकेंसी निकाली थी, इस वजह से उन्होंने केस डाल दिया था। तो फिर हम नर्सिंग वहाँ चले गए जयपुर। जयपुर में मैंने कॉन्सेप्ट RNA से कोचिंग की, वहाँ बड़ी अच्छी कोचिंग करते हैं। राजेश चौधरी हैं वहाँ जो टीचर हैं हमारे, बहुत अच्छे से कोचिंग दिलाते हैं, अच्छा है वो RNA कॉन्सेप्ट। वहाँ से कोचिंग करने के बाद फिर रिजल्ट आ गया था, तो वहाँ से मैं 2 महीने कोचिंग करके मैंने वो कोचिंग छोड़ी और फिर मेरठ हमारी ट्रेनिंग हुई। मेरठ ट्रेनिंग करने के बाद फिर हमें यहाँ पोस्टिंग किया गया। एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद हम यहाँ पे SWC मिला, जो कि 5,000 पॉपुलेशन पे हमें वर्क करना होता है। और CHO का काम बहुत ही अच्छा और भावपूर्ण है, गांव वालों की मदद करना है। गांव वालों को इतनी जानकारी नहीं होती BP शुगर क्या होता है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उन्हें अगर बीमारी हो गई तो वो जल्दी से इलाज भी नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कि ऐसे ठीक हो जाएंगे, या किसी गांव में छोटे मोटे डॉक्टर जो होते हैं उनसे दवाई ले लेते हैं।
तो ये हम यहाँ पे डेली 9 से एक 5 तरह से सेवा भाव का भी आप काम कर सकते हो इस 9 फील्ड से में 5 रहकर। हमारी ड्यूटी होती है और गरीब लोगों की मदद के लिए हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं। गरीब लोग बाग आते हैं हमारे पास, दवाई लेते हैं, अच्छी ठीक हुए होते हैं, और हमसे अगर कोई हमारे पास दवाई या टेस्ट नहीं अवेलेबल होता तो हम उन्हें रेफ़र कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या CSC हॉस्पिटल। और ई संजीवनी भारत सरकार द्वारा एक ई संजीवनी चलाया गया है। ई संजीवनी में हमारे यहाँ डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, MBBS, MD, स्किन, कार्डियोलॉजिस्ट, सारे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। हम उन्हें ई संजीवनी के माध्यम से आप उन्हें हायर अथॉरिटी को कॉल कनेक्ट कराकर उन्हें यहीं पर ट्रीटमेंट उपलब्ध करा सकते हैं। लैपटॉप दे रखा है, प्रिंटर दे रखा है गवर्नमेंट ने, हम उसे प्रिंट भी निकाल के देते हैं ट्रीटमेंट को, और दवाइयाँ देते हैं। जी जी, ये तो उसकी हम डॉक्टर से बात करा देते हैं, अच्छे से बात हो जाती है और वो उनसे संतुष्ट होकर दवाई उसे मिल जाती है। और NCD करते हैं, शुगर की जांच फ्री होती है, और मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, SCV, हेपेटाइटिस B और कितने प्रकार की जांचें SWC पर? 14 प्रकार की जांचें यहाँ पे होती हैं। 14 प्रकार की जांचें आपके SWC पर होगी। एसेंशियल ड्रग्स हमारे पास 58 58 ड्रग्स आपके पास उपलब्ध हैं जो है। 58 ड्रग्स हैं। तो आप ये कह सकते हैं बेसिक सभी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज यहाँ पर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी दवाइयाँ हैं हमारे पास, हर चीज़ की फैसिलिटी है। सरकार ने अच्छा खासा बिल्कुल लोगों के लिए सुविधा कर रखी है। ठीक है। थोड़ा क्या वेतन मिल जाता है जी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को? अगर जो स्टार्टिंग में लगता है तो 20,500 बेसिक पे होती है, जो कि हर महीने मतलब सैलरी के उस पर मानदेय दिया जाता है जी। और एक PBI होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। तो वो इंसेंटिव जो होता है वो हमारे 15 इंडिकेटर को देखते हुए उसे पूरा करते हुए, हम अगर उसे पूरा कर पाते हैं तो 15,000 मिलते हैं। अगर कोई इंडिकेटर पूरा नहीं होता तो उसके टोटल सैलरी आपकी शुरुआती 35,000 मान के चल लो। 35,000, जो अच्छा काम करेगा उसे 35,000 मिलेंगे, थोड़ा कम करेगा तो उसे 32-33,000 अच्छी सैलरी है। इतना तो मिल ही जाता है। और थोड़ा ये कॉन्ट्रेक्चुअल है तो इसमें थोड़ा लगता है नर्सिंग ऑफिसर को। आप कुछ बताएंगे कि जो नए बच्चे हैं वो कहाँ से और कैसे तैयारी कर सकते हैं नर्सिंग फील्ड के लिए? नए बच्चों के लिए तो अब क्या थोड़ा सा उनके एक गाइडेंस मिल जाएगी उन लोगों को? देखो, नए बच्चों के लिए तो अब ये कर दिया है कि उन्हें BSc या पोस्ट BSc वालों को डायरेक्ट वो आइस करके CHN डायरेक्ट करा रहे हैं 6 महीने का। उसके बाद वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी निकाल रहे हैं और वैकेंसी के थ्रू ही उन्हें डायरेक्ट ले रहे हैं, और ट्रेनिंग भी नहीं होती है, वो डायरेक्ट उन्हें SWC दे दिया जाता है और अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ हमारे ज़िले में भी काफ़ी बच्चे आए हैं जो BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc करके बिल्कुल डायरेक्ट आए हैं। तो ये अच्छा है, अच्छी जॉब है और बढ़िया जॉब है। अच्छा, हमने सुना है कि आपका KGMU लखनऊ में सिलेक्शन हो गया था, गवर्नमेंट परमानेंट की जॉब थी। और KGMU की तो जैसे कि मैंने थोड़ा, मुझे भी जानकारी इस फील्ड के बारे में है, तो मैंने सुना है कि 90+ के आसपास, मतलब 90,000 के आसपास वहाँ की तनख्वाह है। तो आपने उसे क्यों छोड़ दिया और आप क्यों वहाँ जाना प्रेफर नहीं करा आपने? देखिए, मुझे भी जब मैं यहाँ नया आया CHO में तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई परमानेंट नौकरी होनी चाहिए। परमानेंट नौकरी से जी सैलरी अच्छी है, 75,000 रुपये 46 को ग्रेड पे है। रेगुलर बेसिस पे हर आदमी चाहता है कि अपना नियमित हो जाए। ड्यूटी है और यहाँ वर्कलोड भी ज़्यादा है। एज ए स्टाफ नर्स से, नर्सिंग ऑफिसर से यहाँ वर्कलोड ज़्यादा है। नर्सिंग ऑफिसर बोलेंगे कि हमारे यहाँ ज़्यादा है, पर मैं कहता हूँ, मैं 4 साल से वर्क कर रहा हूँ, यहाँ वर्कलोड ज़्यादा है क्योंकि हमें सारे पोर्टल चलाने होते हैं। अभी भी हम 20 पोर्टल चला रहे हैं। हमें DBDMS पर मेडिसिन खुद इंडेंट करना, दवाइयाँ लाना, पेशेंटों को दवाइयाँ देना, स्टॉक रजिस्टर में चढ़ाना, उन्हें खारिज करना, और सारा अपना ये सेंटर का सब कुछ देखना, गांव की पूरी पॉपुलेशन को कवर करना, NCD करना। तो वर्क ज़्यादा है, वर्कलोड मैं कहूँगा CHO को सबसे ज़्यादा वर्कलोड है। वहाँ का सैलरी भी ज़्यादा है और काम भी ज़्यादा नहीं है। तो मैंने भी सोचा कि भाई गवर्नमेंट की तैयारी की जाए और गवर्नमेंट में अप्लाई की जाए। और हमारे यहाँ से भी कई लड़के जो हैं CHO थे मेरे साथ वाले, मिलने वाले, वो सभी गवर्नमेंट जॉब में चले गए, पर अच्छे अस्पताल में चले गए, जैसे कि RML हुआ, ऑटोनोमस हॉस्पिटल हुए, और ये UPSC के 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुए, CSU, इन हॉस्पिटलों में ये सब पोस्टेड है। और मैं इनसे बात करता रहता हूँ तो बोलते हैं भी हमारी जॉब अच्छी है, CHO की अच्छी नहीं थी, हम अब अच्छी जगह आ चुके हैं। तो फिर मैंने भी तैयारी की, मैं कंटिन्यू तैयारी करता रहा, एग्ज़ाम देता रहा, कहीं 1 नंबर से, कहीं 0.5 से, कभी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, इतना वर्कलोड था, तो कोई ना कोई मेंटली प्रेशर, तो नंबर नहीं आ पाता था। फिर KGMU की वैकेंसी आई 12 से कुछ, तो फिर मैंने उसमें अप्लाई किया, एग्ज़ाम दे के आया, मेरे ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया और मैं ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन नहीं किया,
और मतलब जॉब लग गई थी मेरी। क्या कारण रहा आप उसे ज्वाइन करने के लिए नहीं गए? जॉब लग गई थी, वहाँ सैलरी 90,000 थी, यहाँ पे 40 है। मैं जॉब इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाया क्योंकि फैमिली की प्रॉब्लम थी और थोड़ा दूर था। मेरे यहाँ से 400 किलोमीटर बैठता है लखनऊ, तो मैं दूर की वजह से मैं नहीं जा पाया। और मैं फ़िलहाल अभी तैयारी कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ लेता हूँ। आगे के लिए आपकी तैयारी जारी है अभी? तैयारी जारी है। और मैं यहीं अभी ऑटोनोमस में वैकेंसी आएंगी आसपास के मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ के लिए मैं अप्लाई करूँगा। अगर मेरा हो गया तो मैं सोचूंगा कि भी वहाँ जाया जाए। नहीं तो ये जॉब भी बहुत अच्छी है, CHO के लिए भी फ्यूचर इसमें भी सिक्योर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं अपने यूपी वाले भाइयों से सभी से कहना चाहूँगा, जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हों और जिसकी जॉब लग गई है, वो भी उनसे भी एक गुजारिश करूँगा कि वो जितने भी नर्सिंग में हमारे यूपी के हैं उन्हें बोला जाए कि सभी अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करें। वैकेंसी बहुत आएंगी आने वाले साल में, इतनी वैकेंसी आएंगी नर्सिंग में कि पूछो मत कितनी वैकेंसी। जितने भी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वो उनसे सभी से गुजारिश करूँगा कि अपनी अच्छे से तैयारी करें, किसी कोचिंग को प्रेफर कर लें, या एक मिशन परिचारी का बुक है, PR यादव है, इन बुकों को पढ़ें अच्छे से। और अच्छे से अपना बेसिक थ्योरी पहले पढ़ें, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने के बाद अपना एग्ज़ाम दें। अगर 100% सिलेक्शन होगा, और ये भ्रम ना फैलाएं और ना फैलने दें कि पैसे देकर नौकरी नहीं लेनी है। अगर नर्सिंग में पैसे देकर नौकरी ली तो मैं ये कहता हूँ वो नर्सिंग करनी बेकार है, बिल्कुल बेकार है। ये बात आपने बहुत कही है, जो लोग पैसे देकर लोगों का हक मार लेते हैं। नहीं, हक मारना वो उनके छोड़ दो। उनकी मेंटेलिटी ऐसी थी कि उनके पास पढ़ने का टाइम था, पर उन्हें ऐसा लगता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए वो 15 लाख 20 लाख देकर कहीं ना कहीं वो अपना जुगाड़ फिट कर लेते हैं और लग भी जाते हैं। लगने दो, कोई बात नहीं, उन्हें करने दो। पर मैं फिर एक बात सभी से कहना चाहूँगा, नर्सिंग इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा सिलेबस। आप 6 महीने भी अच्छे से 4 घंटे भी दोगे डेली तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। पैसा देने की जरूरत नहीं है। निष्पक्ष भर्ती होती है यूपी में। यही बात मान साहब हम भी कहना चाहेंगे कि लोग पढ़ें, खुद से अपने दम पर अपनी मेहनत से जॉब हासिल करें, ना कि पैसे के दम पर। हमारे साथ वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी वाइफ का सिलेक्शन किया है, खुद ने अपना सिलेक्शन करवाया है पैसे दे के, वो आज कह रहे हैं हम सिक्योर हैं। कुछ सिक्योर नहीं है। उनकी अंतरात्मा जानती है कि वो कितने सिक्योर हैं। पैसे दे के नौकरी लेना एक सबसे बड़ा गुनाह है, किसी की जॉब छीनना है। मेहनत करके लो, अपनी अच्छे से पढ़ाई करो। पैसे दे के जॉब लेने का मतलब है एक काबिल इंसान का आप हक छीन लो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप क्या करते हो, आप पैसे ले लेते हो, अच्छी रैंक ले आते हो। अब एक बच्चा 1 साल से मेहनत कर रहा हो, 1-2 नंबर से रह रहा, तो वो कहीं ना कहीं बदुआ देगा आपको। वो परेशान होगा, अपने अंतर आत्मा दुखेगी उसकी। पेपर लीक हो जाते हैं। वो कौन लीक कराते हैं? हम में से ही है, हम ही लीक करा रहे हैं। सरकार कभी लीक नहीं कराती पेपर हम उस पेपर को, एग्जाम को, पेपर को देने जा रहा है ना, वही लीक कराता है। हम ही अगर वहाँ जाए ना उनके पास और हम ना बोले उनसे कि हमें पेपर चाहिए, हमें वहाँ चाहिए, हमारा जुगाड़ करा दो, हमें पैसे ले लो, कहाँ से क्यों कराएंगे लीक? वो उन्हें क्या मतलब पढ़ाई लीक कराने का? भाई मेहनत करो। सरकार कभी नहीं चाहती है कोई भी भर्ती में पेपर लीक हो। भर्ती कराना चाहते हैं लोग हैं, कुछ अधिकारी हैं जो पैसों के लालच में ये काम करते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, एक वैकेंसी में नहीं आएगा, दूसरी वैकेंसी में है, तीसरी में नहीं आएगा, चौथी में नहीं। मेहनत करने वाले को मंजिल हासिल होती है, जरूर होती है। एक सबसे अच्छी गवर्नमेंट जॉब में नर्सिंग में एक एज है, एज फैक्टर 45 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो और 45 साल तक आप अच्छी नौकरी पा सकते हो। और नर्सिंग का सिलेबस ही कितना है, जरा सा सिलेबस है। अगर चाहे इंसान तो 6 महीने में सारा कवर कर लेगा। कवर कर सकता है। मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छे से तैयारी करो। एक वैकेंसी में नहीं होगा, दूसरी में हो जाएगा, तीसरी में हो जाएगा। वैकेंसी बहुत। ये बात आपने बहुत ही अच्छी समझाई है लोगों के लिए। सब अब इस चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मेरे पास आए और मेरा परिचय लिया और मैंने भी कुछ बात अपनी रखी। अगर मेरी किसी को बात ये बुरी लगी हो तो उसे मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और मैं किसी को ऐसा कोई गलत, मेरा उद्देश्य नहीं है बोलने का, बस मेरा दिल से मुझे कहना था बस कि मेहनत करके नौकरी लो बस। बिल्कुल सही आपने जानकारियाँ दी हैं चौधरी साहब। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने अपना समय निकाल कर इतना अच्छी जानकारी दी जिनकी जो लोगों के लिए बहुत काम आएंगी। एक बार सेंटर दिखा दो, मेरा सेंटर बहुत अच्छे से। ये आपका HWC सलारपुर माफी, जिला अमरोहा। उधर अम्बेडकर जी हमारे जो संविधान लिखा है, ये भगत सिंह अम्बेडकर साहब। इधर देखो ये फैमिली प्लानिंग मेथड मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से, आपने बहुत अच्छे से सारा कुछ अपने सेंटर पर
स्टेबलाइज किया हुआ है। देखिए भी बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट ये देख लीजिए, ये रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक और वाइट सारा पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैंने क्या। तो ये हमारा लेबोरेटरी, ये जांचें हैं हमारे पास इतने प्रकार जो की। आपके पास जांचें उपलब्ध होती हैं जैसे HWC HB, हीमोग्लोबिन, SCG, यूरिन टेस्ट, RBS, मलेरिया, HIV, डेंगू आदि। तो ये बस। ठीक है, तो चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया।